हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 10 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस डेली करंट अफेयर की PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों को प्रेरित करने के लिए और समाज में उनकी स्थिति को सुधारने के लिए हर साल 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहली बार इस डे को मनाए जाने की शुरुआत 1994 में की गई थी। उद्देश्य पता चल गया। आदिवासी जातियों में जागरूकता फैलाने के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए और उनको अपने अधिकारों के संरक्षण के प्रति प्रेरित करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस के रूप में 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। आदिवासियों के उत्थान के लिए ही देखिए 2021 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2022 से लेकर 2032 तक का जो दशक है उसे आदिवासी दशक के रूप में घोषित किया गया है। इसके पीछे यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य है कि आदिवासियों की भाषाओं के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इन 10 सालों में, इस एक दशक में इसे हाईलाइट किया जा सके। तो यहाँ पर आपको आदिवासी दशक के बारे में पता चला कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2022 से 2032 तक का जो दशक है वो आदिवासी दशक के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। और इसके अलावा वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पहले तो देखिए ये पता करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी गेम्स कहां आयोजित किए गए। तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन चीन के चेंगडू में हाल ही में किया गया है, जिसमें देखिए भारत ने 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 26 मेडल अपने नाम किए हैं। तो पहले आंसर ले लेते हैं। आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में इंडिया ने 26 मेडल अपने नाम किए हैं। आयोजन चीन के चेंगडू में किया गया है। 26 पदक के साथ देखिए इस पूरी चैंपियनशिप में 26 पदक के साथ देखिए भारत इस यूनिवर्सिटी गेम्स में 7वें स्थान पर रहा है। भारत की ओर से 256 खिलाड़ियों ने इस यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए इस यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की ओर से गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। मनु भाकर, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता है। एला वेनिल ने शूटिंग में गोल्ड अपने नाम किया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने शूटिंग में 2 गोल्ड इस प्रतियोगिता में अपने नाम किए हैं। इसके अलावा सिफ्ट कौर सामरा ने शूटिंग में, अवनीत कौर ने तीरंदाजी में और संगमप्रीत सिंह बिस्ला ने तीरंदाजी में गोल्ड अपने नाम किया है। तो यहाँ पर जो गोल्ड विनर हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। इस यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत 26 मेडल के साथ पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए टॉप 3 कंट्रीज में आपको बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में चीन ने मेडल टेली में पहला स्थान पाया है। इसने देखिए टोटल 178 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से 103 गोल्ड मेडल है। सेकेंड पर जापान और तीसरे नंबर पर कोरिया का नाम है। जापान ने इस यूनिवर्सिटी गेम्स में 93 मेडल अपने नाम किए हैं और कोरिया की टीम ने 58 मेडल अपने नाम किए हैं। इस तरह से इस यूनिवर्सिटी गेम्स में ये 3 टॉप कंट्री है और भारत इस मेडल टेली में पदक तालिका में 7वें स्थान पर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए हाल ही में इस विषय पर जो सम्मेलन आयोजित किया गया है फ्रेंड्स,
उसका इनॉग्रेशन भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में किया गया है। आंसर बी हो जाएगा। इस सब्जेक्ट का नाम थोड़ा सा लंबा है, देख लीजिएगा। आयोजन कहां पर किया गया ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका आयोजन तमिलनाडु के औरोविले में किया गया है और इनॉग्रेशन भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। अब देखिए, ये जो सम्मेलन है श्री अरविंदो के विचारों पर आधारित है फ्रेंड्स। काफ़ी फेमस विचारक रहे हैं ये, आपने काफ़ी बार इनका नाम सुना होगा। यह सम्मेलन तमिलनाडु के औरोविले में श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पर आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है, जहां पर यह डिसाइड किया जाएगा कि श्री अरविंदो के विचारों का प्रसार प्रचार कैसे किया जाए, आगे भविष्य में अधिक से अधिक यूथ तक अरविंदो के विचारों को कैसे पहुंचाया जाए। इसी उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन हाल ही में तमिलनाडु के औरोविले में किया गया है। उद्घाटन किसने किया, क्वेश्चन हमारा ये था। तो इसका उद्घाटन या इनॉग्रेशन भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। आगे आ जाइए। हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है। तो देखिए, ट्रेकोमा का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये आंख से संबंधित एक डिसीज है फ्रेंड्स। हाल ही में WHO ने इराक को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है। WHO के अनुसार ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला इराक विश्व का 18वां देश बन गया है। तो आंसर इजीली मिल जाता है, आंसर बी हो जाएगा। WHO ने इराक को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नेत्र का संक्रमण है। आंख से संबंधित ये बीमारी क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक जीवाणु के कारण होती है। WHO की यहाँ पर हम बात करें तो इसकी स्थापना देखिए 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। पूरे विश्व में हेल्थ के लिए कार्य करने वाली ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेसस वर्तमान में इसके महानिदेशक के पद पर हैं। ट्रेकोमा से क्वेश्चन था, तो हाल ही में इसे समाप्त करने वाला विश्व का 18वां देश इराक बन गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का स्थान कौन सा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WTO के नाम से जाना जाता है, इसने देखिए हाल ही में विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट पेश की है। इसके अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत विश्व में 18वें स्थान पर है। WTO की इस रिपोर्ट में भारत को 18वां स्थान दिया गया है। अब अगर हम WTO की इस रिपोर्ट की बात करें कि ये रिपोर्ट क्या है, तो देखिए, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार के नवीनतम रुझानों के विस्तृत विश्लेषण के साथ साथ विश्व व्यापार में नवीनतम विकास और तकनीकी पर गौर करती है। सभी देशों को WTO की इस रिपोर्ट में ट्रेड के आधार पर, निर्यात के आधार पर रैंकिंग दी जाती है और भारत WTO की इस रैंकिंग में वर्तमान में 18वें स्थान पर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी गेट के स्थान पर और इसका मुख्यालय वर्तमान में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ओकोंजो इवेला वर्तमान में इस संस्था के डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट में व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत वर्तमान में 18वें स्थान पर है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आज देखिए, कंट्री इन न्यूज़ में हम अर्जेंटीना को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अर्जेंटीना, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। यहाँ पर मुद्रा के रूप में पीसो ऑफिशियल करेंसी है। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर अल्बर्टो फर्नांडिस है। पड़ोसी देशों की बात करें तो जैसा कि मैप में भी आप देख सकते हैं, चिली, उरुग्वे, पराग्वे और बोलीविया अर्जेंटीना के 4 पड़ोसी देश हैं जो इसके साथ स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। मैगलन जल संधि अर्जेंटीना और टिएरा डेल फ्यूगो प्रांत के बीच में स्थित है, जो कि अर्जेंटीना के दक्षिण में सबसे बड़ी जल संधि है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्हीं की टीम, अर्जेंटीना की टीम ने 3 बार देखिए फीफा वर्ल्ड कप जीता है। आखिरी बार पिछले साल 2022 में इन्होंने तीसरी बार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। पंपास घास के मैदान, जो कि अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान हैं। पराना नदी अर्जेंटीना की सबसे लंबी नदी है। अकांकागुआ अर्जेंटीना का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा अर्जेंटीना लिथियम के भंडार के लिए भी जाना जाता है। अर्जेंटीना के साथ साथ बोलीविया और चिली, ये 3 ऐसे देश हैं जिनमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लिथियम के भंडार पाए जाते हैं।
इसीलिए इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो अर्जेंटीना से रिलेटेड सभी फैक्ट याद रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में ओडिशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ किसने ली है? तो ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ जस्टिस सुभाशीष तालपत्र को दिलवाई गई है। मतलब सुभाशीष तालपत्र वर्तमान में ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि तालपत्र ओडिशा हाईकोर्ट के 33वें चीफ जस्टिस बने हैं। इन्हें इनकी पद की शपथ ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के द्वारा दिलवाई गई है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि सुभाशीष तालपत्र वर्तमान में किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, तो ये ओडिशा हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। हाल ही में भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बन गई है? तो देखिए, इंटरपोल जिसे वर्ल्ड की पुलिस कहा जाता है फ्रेंड्स, ये पूरे विश्व में पुलिस के मध्य में सामंजस्य बिठाने का कार्य करती है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके द्वारा देखिए ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का 10वां सदस्य भारत की केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई अकादमी को बनाया गया है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बन गई है। यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि भारत में सीबीआई अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब सदस्य बनने के बाद यह इंटरपोल के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं के विकास और डिलीवरी में मदद करने वाला है। अब बात आती है कि इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क क्या है। तो देखिए, इसकी शुरुआत 2019 में इंटरपोल के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए विश्वव्यापी कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के इंटरपोल के मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। तो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का 10वें सदस्य के रूप में सीबीआई अकादमी को हाल ही में चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहा अराश डोर्रा गैस फील्ड विवाद किन देशों के मध्य में स्थित है? इसे अराश गैस फील्ड विवाद या डोर्रा गैस फील्ड विवाद के नाम से जाना जाता है। यह हाल ही में चर्चा में रहा, जो कि सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य का विवाद है। आंसर डी हो जाएगा। अब अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र पर, इस गैस फील्ड पर हाल ही में सऊदी अरब और कुवैत ने अपने स्वामित्व का दावा किया है। यह पर्टिकुलर एक छोटा सा क्षेत्र जो कि गैस फील्ड के लिए जाना जाता है, ये सऊदी अरब, कुवैत और ईरान तीनों ही देश इस पर अपना दावा करते हैं और तीनों ही देशों के मध्य में ये पर्टिकुलर प्लेस काफ़ी विवादित है। इस ऑफशोर गैस फील्ड को ईरान में अराश और कुवैत और सऊदी अरब में डोर्रा के नाम से जाना जाता है। लंबे समय से तीनों देशों के मध्य में यह विवाद का केंद्र बना हुआ है। इन तीनों के मध्य में यह विवाद 1960 के दशक में शुरू हुआ था फ्रेंड्स, जब ईरान और कुवैत ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने देश की कंपनियों को यहाँ से तेल निकालने का अधिकार प्रदान कर दिया था। तो इस गैस फील्ड को अराश या फिर डोरा गैस फील्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य में विवादित है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय तटरक्षक बल का एडिशनल डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में एस परमेश को नियुक्त किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। एस परमेश हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर हम भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना भारत की आज़ादी के बाद 1978 में की गई है और भारत में तटरक्षक दिवस के रूप में, मतलब कोस्ट गार्ड डे के रूप में 1 फरवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में एस परमेश भारतीय तटरक्षक बल के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आईआईटी रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में लंबी गर्दन वाले पौधे खाने वाले डेक्रियोसॉरिड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेष खोजे हैं? तो भारत का ये राज्य फ्रेंड्स राजस्थान, जहां पर देखिए आईआईटी रुड़की और जीएसआई, जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, इन्होंने संयुक्त रूप से लंबी गर्दन वाले और पौधे खाने वाले डायनासोर की एक प्रजाति, जिसे डेक्रियोसॉरिड डायनासोर के नाम से जाना जाता है,
इसके अवशेष या जीवाश्मों की खोज की है। इस जीवाश्म को देखिए थारोसॉरस इंडिकस नाम दिया गया है। यहाँ पर थारो वर्ड थार डेजर्ट को संदर्भित करता है जहाँ पर जीवाश्म पाए गए हैं, और दूसरा वर्ड इसके मूल देश को संदर्भित करता है। तो डेक्रियोसॉरिड डायनासोर के जीवाश्मों की खोज हाल ही में भारत के राजस्थान में की गई है। ये भूविज्ञान से रिलेट करके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 10 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में समझा। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज को डिस्कस कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि इन सभी डिसीज से मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टेटनस की बात करें तो इससे तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। हैजा की बात करें तो इससे आंतें प्रभावित होती है। टाइफाइड में भी मनुष्य शरीर में आंतें ही प्रभावित होती है। क्षय रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया में श्वास नली प्रभावित होती है। इसके बाद प्लेग की बात करें तो इसमें फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन है। काली खांसी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं। कोढ़ की बीमारी जिसे लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है, इसमें तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होती है। गोनोरिया, इसमें मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। और सिफिलिस में शिश्न प्रभावित होता है। तो ये सभी ऐसी डिसीज हैं जो कि बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती है। अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को याद रखिएगा कि कौन कौन से रोग किस किस से होते हैं, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब आ जाइए लास्ट सेशन में जो हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे उनको हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया जाएगा। क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत नियुक्त किए गए हैं। मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम निराक्षी है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कॉरपोरेशन किया गया है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। टेस्ला मोटर्स के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भारतीय मूल के वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 में डायवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार से भारतीय अभिनेत्री मृणाल ठाकुर को सम्मानित किया गया है। अफ्रीका में हेल्थ केयर के विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड से जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के बिहार राज्य में स्थित है। और लास्ट देखिए, भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट सेशन में बहुत ही डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे काफी सिंपल है, ध्यान से सुनिए। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।